गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन एप्लीकेशन नंबर 6। 5 एप्लीकेशंस हम पहले कर चुके हैं। सिक्स्थ वन इज़ कूलिंग प्रोड्यूस्ड बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ ए गैस। कि जब किसी गैस की एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो, किसी गैस को अगर हम एक्सपेंड करें एडियाबैटिकली, तो उसके अंदर कूलिंग क्यों प्रोड्यूस्ड होती है, या कूलिंग प्रोड्यूस होगी या हीटिंग प्रोड्यूस होगी, ये हम देखेंगे। ठीक है। तो अब इसमें जो मैक्सवेल फर्स्ट थर्मोडाइनमिकल रिलेशन हमें बोलता है वो क्या बोलता है, करली टी बाई करली, लाइन नंबर जो 1 है उसमें देखिए, करली टी बाई करली वी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू माइनस करली पी बाई करली एस एट कांस्टेंट वी। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलता है हमें, कि चेंज इन हीट इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर एंड चेंज इन एंट्रोपी। अगर इसी को जो लाइन नंबर 1 में इक्वेशन थी, उस इक्वेशन को अगर हम क्या करें 1/t से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो लाइन नंबर 3 में हमें क्या मिल जाएगा, 1/t करली टी बाई करली वी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू माइनस 1/t करली पी बाई करली एस एट कांस्टेंट वी। यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, बेसिकली क्या हो गया आपके पास, यहाँ से ये बन गया आपके पास माइनस करली पी बाय, अब टी इंटू करली एस जो हमने लिखा लाइन नंबर 2 में करली क्यू के इक्वल है, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया टी इंटू करली एस को करली क्यू से, तो ये बन गया आपके पास 1/t करली टी बाई करली वी एट कॉन्स्टेंट एस इज इक्वल टू माइनस करली पी बाई करली क्यू एट कॉन्स्टेंट वी। अब लाइन नंबर 4 में जो 1/t था लाइन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हम दूसरी साइड ले गए, तो ये क्या बन गया, करली टी बाई करली वी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू माइनस कर माइनस टी इंटू करली पी बाई करली क्यू एट कांस्टेंट वी। इसको कैसे लिखा जा सकता है, लाइन नंबर 5 में करली टी बाई करली वी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू माइनस टी, अब हमने क्या कर लिया, 1/करली टी से ही मल्टीप्लाई कर दिया, और सॉरी करली टी से ही इसको डिवाइड कर दिया और करली टी से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा करने से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस टी करली पी बाई, लाइन नंबर 5 में माइनस टी करली पी बाई करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाई विद करली टी बाई करली क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। करली टी से करली टी कैंसिल होने के बाद जो लाइन नंबर 4 में राइट हैंड साइड थी वही मिल जाएगी हमें, करली पी बाई करली क्यू। ऐसा करने से हमें बेनिफिट क्या हुआ वो हम देखेंगे लाइन नंबर 6 में। करली टी बाई करली वी एट कांस्टेंट एस किसके इक्वल हो गया, माइनस टी। अब हमने क्या किया, पी से ही मल्टीप्लाई कर दिया और पी से ही इसको डिवाइड कर दिया, तो पी से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल गया हमें, ब्रैकेट के अंदर 1/p करली पी बाई करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू करली टी बाई करली क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब जो ये टर्म मिल गया आपके पास 1/p करली पी बाई करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो 1/p करली पी बाई करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम था, इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब विद टेम्परेचर आपका प्रेशर में कितना चेंज आएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसको क्या कर दें एब्सोल्यूट प्रेशर से, हम बेसिकली जो प्रेशर है उस प्रेशर से क्या कर दें हम डिवाइड कर दें, तो इस टर्म को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, जो आपने कर ली ये वाली अंदर वाली टर्म थी 1/p कर ली पी बाई कर ली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको आपने नाम क्या दिया, बीटा का। तो आपके पास इक्वेशन बन गई लाइन नंबर 8 में, कर ली टी बाई कर ली वी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू माइनस टी पी, उसकी जगह बीटा पुट कर दिया 1/p कर ली पी बाई कर ली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और जो आपका ये था करली टी बाई करली क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये बेसिकली क्या होता है, करली क्यू बाई करली टी हम पहले भी देख चुके हैं। तो हमारे पास बेसिकली ये जो करली क्यू बाई करली टी था, इसको हम क्या लिखते हैं, चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू, तो ये सी वी किसके इक्वल है, क्यू करली क्यू बाई करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको हम क्या बोलते हैं, सी वी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, करली टी बेसिकली करली टी बाई करली वी
एट कांस्टेंट एंट्रोपी किसके इक्वल हो गया था, माइनस टी पी बीटा 1/CV के। अब इस करली वी को उस साइड लेके जाएंगे। बेसिकली करली वी है क्या, करली वी है चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, डेल वी हो गया ये। तो ये हो गया करली टी इज इक्वल टू माइनस टी पी बीटा डेल वी डिवाइडेड बाई सी वी। अब हमें पता है कि जो मोस्ट ऑफ द जो गैसेस होती हैं आपकी, अगर आप उसको हीट करो तो वो एक्सपेंड करेंगी। हीट दोगे एनर्जी उसको मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे और वो क्या करेगी, गैस एक्सपेंड करेगी। तो गैस अगर आपकी एक्सपेंड कर रही है हीटिंग पे तो इसका मतलब बीटा क्या है आपका, पॉजिटिव है। बीटा पॉजिटिव, सी वी आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। डेल वी अगर हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब चेंज इन वॉल्यूम भी पॉजिटिव हो गया। प्रेशर क्या है, प्रेशर तो पॉजिटिव, चेंज इन प्रेशर आपका नेगेटिव हो सकता है लेकिन प्रेशर तो पॉजिटिव ही है ना, कुछ तो प्रेशर लग ही रहा है, ठीक है। तो प्रेशर भी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया, टी भी पॉजिटिव, पी भी पॉजिटिव, बीटा भी पॉजिटिव, डेल वी भी पॉजिटिव और सी वी भी पॉजिटिव, सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो बेसिकली करली टी किसके इक्वल आ जाएगा, एक नेगेटिव नंबर के इक्वल आ जाएगा। तो करली टी अगर एक नेगेटिव नंबर होगा इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव है। इसका मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर था वो फाइनल टेम्परेचर से ज़्यादा है, फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कम है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया, अगर किसी गैस का टेम्परेचर कम होगा तो हम क्या बोलेंगे, उस गैस की कूलिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास निकल के कि जब आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब जिस केस में आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी कि कोई भी हीट का लेना देना नहीं होगा, हीट आपकी कांस्टेंट है, उस केस में गैस का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। गैस का अगर एक्सपेंशन होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा अगर गैस का, तो उस केस में गैस आपकी क्या होगी, कूल होगी, गैस की कूलिंग होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ गैस। सेवन्थ जो एप्लीकेशन है आपका इसका, लास्ट जो हमारे सिलेबस में है, सेवन्थ एप्लीकेशन एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ गैस। तो अगर हम लें मैक्सवेल थर्ड रिलेशन को, तो मैक्सवेल थर्ड रिलेशन क्या बोलता है हमें, करली टी बाई करली पी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू करली वी बाई करली एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब हम क्या करें, दोनों तरफ 1/T से मल्टीप्लाई कर दें, वही सिमिलर चीज़ 1/T से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बोलता है टी इंटू डी एस किसके इक्वल होता है, करली क्यू के इक्वल होता है। तो ये हो गया 1/T करली टी बाई करली पी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू 1/T करली वी बाई करली एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और ये हो गया आपके पास इज इक्वल टू करली वी बाई करली क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, क्योंकि जो टी डी एस था वो क्या बन गया, करली क्यू बन गया। टी इंटू करली एस जो था वो क्या बन गया, करली क्यू बन गया। तो ये आ गया करली वी बाई करली क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम से जो 1/T था उसको टी को दूसरी तरफ भेज देंगे तो वो क्या बन जाएगा, करली टी बाई करली पी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू टी इंटू करली वी बाई करली क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू। अब बेसिकली क्या हो गया आपके पास यहाँ पे, क्या हो गया आपके पास, हमने क्या कर दिया नेक्स्ट स्टेप में, जो लाइन नंबर 3 है उसमें राइट हैंड साइड में हमने क्या कर दिया, 1/T से ही मल्टीप्लाई कर दिया और टी करली टी से ही मल्टीप्लाई कर दिया और करली टी से ही डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या बन गया, ये बन गया टी करली वी बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू करली टी बाई करली क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ, लाइन नंबर 4 में हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो वही रहेगा हमारा करली टी बाई करली पी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी। लेफ्ट में हमने क्या कर दिया, वी से ही मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें, और वी से ही क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया। तो ऐसा करने से क्या हो गया, जो आपने v से ही मल्टीप्लाई किया और v से ही डिवाइड किया, ऐसा करने से क्या हो गया, ब्रैकेट के अंदर बन गया 1/v करली v बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और ये 1/v करली v बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर आपका जा करके क्या बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज, जो टेम्परेचर के साथ कितना वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है
उसके कोफिशिएंट को हम क्या बोलेंगे 1/v करली वी बाय करली टी, और साथ में क्या बच गया करली टी बाय करली क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। तो लाइन नंबर 5 में लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी करली टी बाय करली पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी ही रहेगी। राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड तो वही रहेगी, राइट क्या बन जाएगी वी टी। अब इसकी जगह हमने लिख दिया 1/v करली वी बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर की जगह अल्फा, और ये क्या बन गया जो साथ में था करली टी बाई करली क्यू एट कांस्टेंट पी, और ये बन गया वी टी अल्फा डिवाइडेड बाय सी पी। बिकॉज करली क्यू बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर को हम क्या बोलेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर सी पी नाम देंगे। चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर को ही क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट बोलते हैं हम। तो ये बन गया आपके पास वी टी अल्फा डिवाइडेड बाय सी पी। और ये लाइन नंबर 6 में हम देखेंगे कि हमने डिफाइन कर दिया कि सी पी किसके इक्वल है करली क्यू बाई करली टी के, और इस जो ये क्वांटिटी थी 1/v करली वी बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये था क्या बन गया था हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा करली टी, अब हम क्या करेंगे करली पी को भी दूसरी साइड ले जाएंगे, तो करली टी क्या बन जाएगा टी वी अल्फा डिवाइडेड बाई सी पी इंटू, अब वो जो करली पी था उसको हमने डेल पी लिख लिया। बेसिकली करली और डेल क्या है स्मॉल चेंज इन प्रेशर, डेल पी भी क्या है स्मॉल चेंज इन प्रेशर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें पता है कि टी वी अल्फा जो अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज, वो इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वो भी क्या है पॉजिटिव है। आपके पास वॉल्यूम भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, टेम्परेचर भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और सी पी भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो टी वी अल्फा बाई सी पी एक क्या होगी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, हम बात कर रहे हैं कि इसकी कंप्रेशन ऑफ गैस की, एडियाबैटिक कंप्रेशन, बाहर से कोई हीट का लेना देना भी इस केस में भी हमारे पास नहीं है, ना तो सिस्टम के अंदर बाहर से हीट एंटर कर रही है और ना अंदर से बाहर हीट जा रही है। तो इसलिए क्या हो गया आपके पास यहाँ पे बेसिकली जो आपके पास डेल टी की वैल्यू आएगी वो डेल टी की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि जो टी वी अल्फा बाई सी पी पॉजिटिव है और हम बोल रहे हैं कि गैस का कंप्रेशन हो रहा है। अगर गैस का कंप्रेशन हो रहा है तो डेल पी भी क्या है आपके पास कंप्रेशन का मतलब हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो गैस कंप्रेस होगी, प्रेशर बढ़ा इसका मतलब इनिशियल प्रेशर P1 है, फाइनल प्रेशर P2 है। डेल पी किसके इक्वल होता है P2 माइनस P1, पहले प्रेशर कम था फिर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, इसका मतलब डेल पी कैसी क्वांटिटी बनी एक पॉजिटिव क्वांटिटी बनी, डेल पी एक पॉजिटिव क्वांटिटी बन गई। तो इसका मतलब टी वी अल्फा बाई सी पी पहले ही पॉजिटिव था, डेल पे भी आप पॉजिटिव बोल रहे हो, तो करली टी भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। करली टी पॉजिटिव मतलब क्या हो गया कि करली टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब इनिशियल कोई टेम्परेचर T1 था, अब दोबारा टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर T2 हो चुका है। अगर करली टी पॉजिटिव है इसका मतलब T2 माइनस T1 पॉजिटिव है, T2 माइनस T1 पॉजिटिव है तो मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1 है, मतलब फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से ज़्यादा है। अगर फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से ज़्यादा है तो मतलब इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ गैस का जो प्रोसेस आपने परफॉर्म किया, तो इस पूरे प्रोसेस के बाद जो आपका टेम्परेचर होगा गैस का वो बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब आपकी गैस की क्या हो गई हीटिंग हो गई। तो जब आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा उस केस में हीटिंग होगी, और जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा उस केस में क्या होगी कूलिंग होगी। इसी के साथ हमारे जो मैक्सवेल्स रिलेशन है सारे वो कंप्लीट हो गए। ठीक है।